Hi everyone, hope you all are doing great guys. So आज हम जान लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है. इट कुड बी वेरी कलेक्टिव. सो लेट मी चेक इट आउट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इन सब के लिए रीडिंग जो है ये इसका कुछ ना कुछ पार्ट आप सबके साथ, आप में से किसी ना किसी के साथ रेजोनेट होगा. आप सब में से कोई ना कोई पार्ट इसका ज़रूर रेजोनेट होगा. यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी मेरे जो अभी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या इन कॉन्टेक्ट में, इनके पर्सन का करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, स्पिरिट सोर्स, यूनिवर्स, एंजल. ओह, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है करंटली कुछ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है गॉसिप्स चल रही हैं. हो सकता है आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो है गॉसिप्स चलते हुए दिख रहे हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में. ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक, अब मैं ये कह सकती हूँ कि ज़ाहिर है फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप को या आपके बारे में इन पर्सन को जो है बहुत बुरा भला शायद कहा जा सकता है. देखिए यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी मैनिपुलेटिंग वाइब्स भी आ रही हैं मुझे कहीं ना कहीं से. कुछ बहुत ही ज़्यादा हर्श टॉकिंग भी हो रही है. सॉरी टू से आज एनर्जीज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं. यस, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है कुछ क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, कुछ लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं है या मैनिपुलेशन वाली वाइब्स आ रही हैं. आप में से काफ़ी लोगों को पता भी चल रहा है इस बार कि भाई ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड ज़रूर करें. अगर कांटेक्ट में है भी तो ये प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं करते हुए दिख रहे, कुछ छुपा रहे हैं. कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं है क्योंकि आप इनसे बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे हैं. बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं आपने आपने इनके साथ जो है हैप्पीनेस की एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं. बट ये पर्सन जो है उन गॉसिप्स की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से ये पर्सन उस तरह से आपसे टॉक नहीं करे, कम्युनिकेट नहीं करे जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं. क्योंकि ये पर्सन इनडिसाइसिव हैं, टू बी वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि बिकॉज ऑफ द चॉइसेस और फैमिली प्रेशर की वजह से इनको नहीं समझ आ रहा कि ये किस बात को फॉलो करें. इसी वजह से ये पर्सन जो है प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं. और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उस तरह का कम्युनिकेशन या उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इन पर्सन से. What I told you, this is double confirmation. This person is juggling between you and someone else और family pressure, क्योंकि ये चीज़ों को maintain नहीं कर पा रहे हैं because of too much pressure. इनके हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त, इसलिए ये person जो है currently लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ और देयर इज़ डिले इन मेकिंग डिसीजन. बहुत ज़्यादा डिले है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मच जगलिंग, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर. They want to be generous with you. They want to give you an equal give and take and balance, reciprocity. Okay, so मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो है ये पर्सन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग, क्योंकि ये इनकी बस में कुछ भी नहीं है, वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनके स्पाउस को इन पर शक है, इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को इन पर शक हो रहा है कि ये ज़रूर किसी न किसी पर्सन में या किसी अपने एक्स में या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं. तो कुछ ऐसी बात उनको या तो ये अपने डाउट्स में कुछ इनको कहा गया जिसकी वजह से कुछ गॉसिप्स हो रही हैं. अगर तो कोई मतलब इस तरह से कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जब जो कि आपको पता है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म बात है कि उनकी फैमिली को या उनके स्पाउस को या उनकी उस थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल चुका है आपके बारे में. तो इसी वजह से वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, रेसिप्रोसिटी नहीं बना पा रहे हैं, इस कनेक्शन में नहीं कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं. जबकि पर्सन आना चाहते हैं आपके पास. ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के. ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के. ये आना चाहते हैं ये आपके पास और सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. क्योंकि ये पर्सन जो है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा, पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड मूड में थे, या ये पर्सन जो है ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत ईगो दिखा रहे थे. अब वो सब चीज़ें लेट डाउन करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं. येस, दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू. क्योंकि इन पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तो बहुत दुखाया अपनी ईगो की वजह से. दरअसल बात ईगो की तब आई थी कि जब इनको जो है इनके किसी थर्ड पार्टी ने या किसी फैमिली ने या किसी ने ये बोला था कि आप जो है अपने
वहाँ पर ओवरली इन्वेस्ट किया है, ये है, वो है, कुछ ऐसी बातें उनको कही गई थी जिसकी वजह से एक उन्होंने ईगो का इशू बना लिया था कि बस बहुत हो चुका है, मैं किसी से बात नहीं करता, ये है, वो है, और मुझे अपना मेंटल पीस को जो है प्रायोरिटी देना है। बट नाउ दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। येस, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन जो है एक, वैसे तो एक लाइट हार्टेड लाइक फीलिंग्स के साथ तो आपके पास आ रहे हैं, कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक जेस्चर है इनकी तरफ से कि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत पैशन फील करते हैं आपके लिए, लेकिन क्या है, प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर इनके स्पाउस का, उन थर्ड पार्टी का, फैमिली का। कुछ पर्सन्स के लिए ये सेपरेशन फेज सिर्फ इनकी ईगो की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ टू मच ईगो। लेकिन अब वो अपनी ईगो को भी लेट डाउन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वो आपको अब आकर सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं। दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू। अब